Hello everyone, welcome all of you. This is विकास पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषक, चिंतक, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। आज के इस टॉपिक में हम राजा राम मोहन राय के विचारों को, राजनीतिक विचारों को और सामाजिक विचारों को डिस्कस करेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने समय में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी उन सब का विरोध किया और उन सब का विरोध करके और कहीं ना कहीं समाज को जागृत करने का काम किया, समाज में एक जनचेतना जगाने का काम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है क्योंकि मुख्य रूप से समाज में प्रचलित कुरीतियों के समक्ष ये बहुत ही मजबूती के साथ में खड़े रहे और जो विचार उस समय पे सामान्य नहीं माने जाते थे, आज भले वो विचार हमें सामान्य लगते हों, परंतु वो विचार उस समय पे सामान्य नहीं माने जाते थे और उन विचारों को के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ में ये खड़े रहे और समाज को चेतना देने का काम किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय। सबसे पहले राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर से तात्पर्य है जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के लीड करने का काम करे, नेतृत्व प्रदान करने का काम करे, ऐसा व्यक्ति सिरमौर कहा जाएगा। यहाँ पे आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का अर्थात पुरातन समय में या मध्यकाल में जो बुराइयां हमारे समाज में थी, जब अंग्रेजों का शासन था या अंग्रेजों से भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी व्यापार करने के लिए, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बाद में अपना कानून व्यवस्था स्थापित की, अपना राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया था, तो उस समय की बात है। तो तब जो बुराइयां यहाँ पर प्रचलित थी, उन बुराइयों का सामना इन्होंने किस प्रकार से किया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, उस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी पहलुओं को छुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर फील्ड में उन्होंने काम किया, चाहे वो समाज सुधार से रिलेटेड हो, चाहे वो धर्म में जो पाखंड आ गया था उस पाखंड को दूर करने का काम हो, राजनीति में जो गलत बातें उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही थी, अंग्रेजी शासन के द्वारा की जा रही थी, उनको दूर करने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अपने विचार दिए, इन सबको मिलाकर के राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व हमें नजर आता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में हर क्षेत्र में अपने विचार रखे। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार हैं। उससे पहले हम इनके जीवन परिचय को एक बार जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले के एक गांव राधानगर में हुआ था। पिता रमाकांत राय, माँ तारिणी देवी। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था, माता का नाम था तारिणी देवी। बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे राम मोहन राय। अलग अलग भाषाओं के जानकार थे। 9 भाषाएं जिनमें मूलतः ये बंगाली थे, तो बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश, संस्कृत, अरबी और हिब्रू और फ्रेंच, इस प्रकार से अलग अलग 9 भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने सभी भाषाओं के अंदर में अपने इक्वल कमांड डेवलप की और हर भाषा में लगभग काम किया, साहित्य लिखा। 15 नवंबर 1830 को इंग्लैंड इन्होंने प्रस्थान किया। वहां 20 सितंबर 1833 को इनका ब्रिस्टल में स्वर्गवास हो गया। ये बहुत संक्षिप्त सा जीवन परिचय इनका है, जिसमें उनका जन्म, शिक्षा और उनके मृत्यु के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब उनके विचार जो है वो हम डिस्कस करते हैं। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार। सबसे पहले इनके राजनीतिक विचारों को जानेंगे। राजनीतिक विचारों से तात्पर्य होता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो भी उस समय पे बातें चल रही थी, कानून थे, पॉलिसीज बन रही थी, इन सब के बारे में राजा राममोहन राय के क्या विचार थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आज वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। हर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ एशियन कंट्रीज भी आप ले,
या कोई सा भी आज विश्व का देश हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बहुत ज्यादा बल देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व स्वतंत्र है और वो अपने कार्यों में, अपनी मान्यताओं में, शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, या कह लीजिए कि जो भी कार्य वो करना चाहता है उन सब में वो स्वतंत्र है। किसी भी पर्सन की जो लिबर्टी है उसका बहुत ही सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा आज के टाइम पे माना जाता है और ऐसा ही विचार राजा राम मोहन राय का भी था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनका जन्म आपने देखा 1772 में हुआ और अभी चल रहा है 2023, तो इतने लगभग 250 से 300 साल के बाद में भी 300 साल पहले भी जो उनके विचार थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आपने देखा, राजनीतिक स्वतंत्रता से अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने देश की शासन व्यवस्था, अपने समाज की शासन व्यवस्था को चलाने का अधिकार उसके पास में होना चाहिए। तो व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो इनके विचार है वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने प्रमुख राजनीतिक विचारकों उस समय के, जैसे जॉन लॉक हैं, थॉमस पेन हैं, उनके विचारों के समान ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बहुत अधिक बल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें शासन का व्यापक कार्य क्षेत्र इसके समर्थक थे और इनका ऐसा मानना था कि शासन का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक होना चाहिए। देखिए, आज के समय पे हम देखते हैं कि जैसे कोई भी राज्य है, कोई भी व्यवस्था है, जैसे भारत देश की जो कार्यपालिका है, उसके द्वारा पूरे देश के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में योजनाएं बनाई जाती है, इंटरफेयर किया जाता है। हम कहते हैं ना कि गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति के माँ के गर्भ से और उस व्यक्ति के पैदा होने के बाद से, बड़े होने के बाद से और मृत्यु प्राप्त होने तक शासन का हर जगह उसके जीवन में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है। जैसे कोई भी माता जब गर्भवती होती है, संतान को जन्म देने वाली होती है, तो राज्य द्वारा उसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, निःशुल्क सहायता उपलब्ध करवाना, ये सब चीजें गर्भ के समय दी जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, शिक्षा से दी जाती है, तो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना या सस्ती दरों पर शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसके साथ साथ जब वो बहुत बड़ा होता है तो कॉलेज है, कॉलेज के बाद में फिर उसकी नौकरी है, नौकरी के बाद में फिर उसका रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद में फिर जब वो मृत्यु हो जाती है तो सम्मान पूर्वक उसके जीवन का समापन हो। इन सब से जुड़े हुए इन सब में शासन का हस्तक्षेप होता है। इन सब से जुड़ी हुई पॉलिसीज शासन द्वारा बनाई जाती है। तो राजा राम मोहन राय भी शासन के व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थन करते थे और उनका मानना था कि शासन द्वारा व्यक्ति के सभी प्रकार के कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस फ्रीडम के बहुत बड़े समर्थक थे। खुद भी इन्होंने अखबारों का संपादन किया और इनका मानना था कि प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो कि सरकार तथा नागरिक दोनों के ही फायदे का कार्य करता है। नागरिकों का फायदा इस प्रकार से होता है कि यदि वो किसी शासन की किसी भी नीति के कारण या अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण कहीं ना कहीं कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो वो अखबार जो है या प्रेस जो है वो स्वतंत्र अखबार, स्वतंत्र प्रेस नागरिकों की उन समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से उठाता है और जो शासन है उसके लिए इस प्रकार से अच्छा साबित होता है कि नागरिक किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए वो बातें शासन को पता लगती रहती हैं और शासन उन्हें ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं नई पॉलिसीज का निर्माण करता है। परंतु ये तभी संभव होगा जब वो प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। यदि प्रेस स्वतंत्र होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो निष्पक्ष रूप से बिना शासन के किसी भी प्रकार के दबाव के बेहतर तरीके से न्यूज छाप सकेगा, अच्छे मुद्दे उठा सकेगा, शासन के समक्ष सारी समस्याओं को बेहतर तरीके से रख पाएगा। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता के राजा राम मोहन राय बहुत ही प्रबल समर्थक थे।
नेक्स्ट है न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, है ना। तो न्यायिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था से जुड़े हुए उनके जो विचार थे, तो वो एक तरह से राजा राममोहन राय प्रथम विचारक थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों को पृथक पृथक करने की मांग उठाई। शासन और न्याय यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हों, इसकी मांग सबसे पहले उठाने वाले जो व्यक्ति हैं वो राजा राममोहन राय माने जा सकते हैं। आज के समय में भी हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, जिसमें एक होती है व्यवस्थापिका जो कि कानून निर्माण करने का कार्य करती है, दूसरी होती है कार्यपालिका जो कि उन नियमों को, कानूनों को, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम करती हैं, लागू करने का काम करती हैं, और तीसरी होती है न्यायपालिका जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों के ऊपर निगरानी रखने का कार्य, नियंत्रण रखने का कार्य करती है, और यदि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मनमानी की जाती है तो उसे ठीक करने का काम करती है। एक कल्पना कीजिए, यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही हो तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका के इंटरफेयर के कारण न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसलिए राजा राममोहन राय अपने समय से आगे के व्यक्ति थे और वो बहुत स्पष्ट रूप से मानते थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। नेक्स्ट है विधि संबंधी धारणा, कानून संबंधी धारणा, यानी कि विधि का अर्थ होता है कानून, और इससे संबंधित जो उनकी धारणा थी उसमें इनका मानना था कि विधि होती क्या है, यानी कि कानून क्या होता है। सामान्यतः विधि उसे माना जाता है जो कि समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रचलित धारणाएं हैं, रीति रिवाज हैं, और वही कालांतर में आगे जाकर के और कानून बन जाते हैं। धीरे धीरे जो सामाजिक मान्यताएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, अगर वो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं तब तो बाकायदा उसे कानून बना करके और स्थापित कर दिया जाता है शासन के द्वारा, और अगर कहीं ना कहीं वो टाइम बार हो चुकी हैं तो फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परंतु विधि संबंधी उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो कानून, जो धारणाएं, जो रीति रिवाज वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें अगर वो ठीक है तो उन्हें कानून का रूप दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक विचार उन्होंने बहुत यूनिक सा रखा जो कि भारत में यूरोप निवासियों के बसने से संबंधित था। यहाँ की जनता उस समय पे अंग्रेजों के विरुद्ध थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी, और उनका ये प्रयास था जनता का कि इन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंके और उनको वापस यहाँ भेज दे। इसके विपरीत राजा राममोहन राय का ऐसा मानना था कि यूरोप वासियों को भारत में अधिक से अधिक बसाया जाना चाहिए। इसके पीछे जो उनका विचार था वो इसलिए था कि वो अंग्रेजों की और ब्रिटेन की शासन पद्धति या शिक्षा पद्धति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कृषि प्रणाली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनका ऐसा मानना था कि यदि ये लोग आकर के भारत में रहते हैं, भारतीयों से इंटरेक्शन करेंगे, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे कृषि हो, और भी कई बातों को वो यहाँ के लोग, स्थानीय निवासियों को सिखाएंगे, और भारतीय ज्यादा जागरूक हो पाएंगे, ज्यादा बेहतर हो पाएंगे और अच्छे शिक्षित हो पाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि भारत में निवास करने के लिए यूरोपियन को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसाया जाना चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा मानवतावाद एवं विश्व भ्रातृत्व। तो ये तो आप सभी परिचित हैं कि मानवतावाद से हम भारतीय संस्कृति के मूल में ही है। वे देशों की जो बाउंड्रीज हैं, देशों की जो सीमाएं हैं, उनमें ज्यादा विश्वास रखते नहीं थे। उनका स्पष्ट मानना था कि सभी मानव हैं और मानव होने के नाते कुछ गरिमापूर्ण आचरण सभी मानवों द्वारा किए जाना चाहिए। उनको सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अपने कार्यों में, और पूरा विश्व भी एक परिवार है जैसा कि हम सभी लोग मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वही मान्यता राजा राममोहन राय की भी थी। तो ये कुछ प्रमुख विचार हैं राजा राममोहन राय के जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं। आगे के विचार में हम इनके सामाजिक विचारों को डिस्कस करेंगे जिसके कारण से इन्हें बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। सामाजिक विचार से संबंधित है, सामाजिक विचार से तात्पर्य है समाज में जो उस समय की बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके विरुद्ध ये उठ खड़े हुए और समाज को सुधारने की दिशा में इन्होंने जो कार्य किए वो सारे के सारे इनके सामाजिक विचारों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स,
आप एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जब पूरा का पूरा समाज कुछ कुरीतियों के साथ में बंधा हुआ है। अब वो कुरीतियां समाज में नागरिकों के मन में इतने ज्यादा स्थापित हो चुकी हैं कि वो उसके अगेंस्ट जाने वाले किसी व्यक्ति की बात सुनना ही स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे समय में राजा राममोहन राय खड़े होते हैं और वो विधवा जो महिलाएं हैं वो तो सती प्रथा का वो विरोध करते हैं, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात करते हैं, स्त्रियों को शिक्षा देने की बात करते हैं, संपत्ति में उनको इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं। तो जो समाज विधवाओं को तो जीवित रहने ही नहीं देना चाहता था, ऐसे समय में यदि राजा राममोहन राय विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अपने समय से कितने आगे रहे होंगे और इन्होंने कितना विरोध उस समय पे झेला होगा जो कि आम हिंदुस्तानी का, आम नागरिकों का, आम समाज का होगा। तो इसलिए राजा राममोहन राय का जो विचार है वो इसलिए ही हम अध्ययन करते हैं क्योंकि अपने समय से बहुत आगे के व्यक्ति थे और निश्चय ही समाज में एक जो जागरण का कार्य है, समाज में चेतना फैलाने का कार्य वो इन्होंने किया। आइए एक एक करके राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें एक विचार है उनका मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राममोहन राय हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व भारत में हुए जिन्हों की ईश्वर के साकार रूप के स्थान पर निराकार रूप की पूजा करना ज्यादा बेहतर समझते थे। अर्थात साकार रूप से तात्पर्य है कि हमारे सामने कोई ना कोई प्रतिमा है, कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है और हम उसमें ईश्वर को देख रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। जबकि राजा राममोहन राय का ऐसा मानना था कि मूर्ति पूजा एक सही पद्धति नहीं है। भारत में भी कहीं भी वेदों में या सनातन धर्म की सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। हम प्रकृति के उपासक रहे हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, इन सब की उपासना हमारे यहाँ आदिकाल से की जाती रही है, परंतु मूर्ति पूजा का कंसेप्ट लेटर एज में आया है, तो इसलिए मूर्ति पूजा का इन्होंने काफी विरोध किया। अगला सती प्रथा का विरोध, जिसका आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। सती प्रथा का विरोध करने के कारण इनको बहुत ही देश में बहुत ही महान विचारक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम समझें कि सती प्रथा है क्या। तो दोस्तों उनके समय में यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी और उस महिला को ये लगता था कि अब पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, तो वो पति के साथ ही उसकी चिता पर ही और अग्नि समाधि ले लेती थी, अर्थात वो उनके साथ ही जल जाती थी। ये सती प्रथा कहलाती थी। परंतु एक मानव होने के नाते, एक मानवता रखने के नाते राजा राममोहन राय को ये बहुत ही गलत प्रथा लगी। एवं उनके परिवार में जब उनकी भाभी को सती कर दिया गया तो उस समय पे उनका मन में एक विद्रोह की सी भावना जागृत हो उठी इस प्रथा के विरुद्ध और उन्होंने पूरे समाज में इस प्रथा के विरुद्ध जन जागरण का काम किया और न केवल समाज को जगाया बल्कि बाकायदा इन्होंने उस समय इस प्रथा के विरोध में कानून बनवा करके और इस प्रथा को बैन किया, बैन लगवाया। इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय पे वायसरॉय थे, उनके माध्यम से एक कानून बनवाया, कानून बनवा करके सती प्रथा को समाप्त करवाने की घोषणा की, लीगली इनवैलिड इसको करवाया। अर्थात यदि आप अभी भी सती प्रथा जारी रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको दंड भुगतना पड़ेगा। कानून अब इसकी स्वीकृति नहीं देता है। कानून अपना काम करेगा परंतु समाज में जन जागरण भी आवश्यकता है इस प्रथा के विरुद्ध, उसमें भी इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्र एवं नारी शिक्षा के समर्थक। तो नारी स्वतंत्रता तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं उस समय में, मिडिल एज में, जबकि स्त्रियों को उपभोग की वस्तु या कह सकते हो कि केवल अपनी चार दीवारी के अंदर में सीमित रखने का कार्य किया जाता था। नारी केवल अपनी चार दीवारी में सीमित रहती थी। चूल्हा, चौका, परिवार और इनके आगे उनके कोई परिवार के कार्यों में कोई विशेष सहमति होती नहीं थी। तो ऐसे समय पे नारी की शिक्षा का भी समर्थन उन्होंने किया, बालिकाओं को पढ़ाने का समर्थन उन्होंने किया और नारियों की मुक्ति और हर कार्य में उनको सहयोग मिले, इसके लिए राजा राममोहन राय ने बहुत ही बेहतर कार्य किया, जन जागरण का कार्य किया। अगला आता है जाति प्रथा का विरोध। तो जाति प्रथा का विरोध भारत में जितने भी
समाज सुधारक हुए हैं, सभी ने जाति प्रथा का सामान्यतः विरोध किया है, क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्य से बांट देने का कार्य करती है। जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है भारत में जो कि समाज में ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा इसके आधार पर भेदभाव उत्पन्न करती है। तो जैसा हमने पहले देखा, ये मानवतावाद के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने जातिवाद को भी दूर करने का कार्य किया। इसका वो ठीक नहीं समझते थे। आज के लिए इतना ही। आपने देखा राजा राम मोहन राय के बारे में, ये उनके कुछ प्रमुख विचार थे, राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार। बहुत ही महान विचारक रहे, जो कि अपने क्षेत्र, अपने समय से आगे की सोचते थे। और आज के समय पे जब उनके विचार देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमें नजर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।